आज श्री रामरेखा इंटर कॉलेज उर्वा का छात्र है यह कृष्णा गुप्ता, जो सेकेंड ईयर BO में पढ़ता है। बड़ी ही गर्व की बात है कि बीच में ये नमस्ते फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम कराया गया और इस कार्यक्रम में बाल वैज्ञानिकों की खोज की जा रही थी और कंपटीशन हुआ था गोरखपुर में। और इस कंपटीशन में लगभग 6300 विद्यार्थी पूरे जनपद के भाग लिए थे। और जैसा कि मुझे ज्ञात है कि पूरे गोरखपुर ज़िले में लगभग प्राइवेट या गवर्नमेंटेड एडेड और प्राइवेट्स मिला करके लगभग 600 विद्यालय हैं। और उस विद्यालय की प्रतियोगिता हुई थी जनपद में। और उस प्रतियोगिता में सबसे गर्व की बात है कि लगभग पूरे ज़िले में इस कृष्णा गुप्ता ने श्री रामरेखा इंटर कॉलेज का सेकेंड ईयर BO का छात्र है जो टॉप किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये काफ़ी गौरव की बात है। और इस बच्चे को मार्गदर्शन करने वाले यहाँ के विज्ञान के सभी शिक्षक जो कक्षा 9 से यहीं पर पढ़ रहा है और उन लोगों ने ज्ञान दिया। और बीच में इस विद्यालय के फिजिक्स के प्रवक्ता बनाए गए होम प्रसाद पाठक जो नोडल अधिकारी भी थे, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ किस बच्चे की क्या प्रगति रही है और किस तरीके से बच्चे से बात कर रहा हूँ कि जिसे प्रथम स्थान कैसे प्राप्त किया है। आदरणीय पाठक जी, 2 शब्द आप बतावें। धन्यवाद सर। इस विद्यालय की सर विगत माह सितंबर में 6 से 10 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसरो इन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उसमें एक अंतरिक्ष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बच्चों को, बाल वैज्ञानिकों को खोजा जा रहा है सर। उनकी प्रतिभाओं को गांव-गांव से जो बाल वैज्ञानिक हैं उनको मतलब खोज के एक उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के तहत पहले ब्लॉक स्तर पे परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ब्लॉक स्तर पे हमारे विद्यालय के 20 बच्चे चयनित होकर जिले स्तर पे गए थे। अच्छा, 20 गए थे जिले पर? 20 गए थे सर। जी। और जिले स्तर पे वहाँ पे एक प्रतियोगिता संपन्न हुआ था जिसमें 6300 बच्चे प्रतिभाग किए थे। जिसमें हमारे विद्यालय का जो छात्र है कृष्णा गुप्ता, वो प्रथम स्थान हासिल किया है। ये बहुत गौरव की बात है। और सर आगे जैसे कि कल मैंने बात किया था और नमस्कार के जो सर चीफ हैं उनसे कल मैं बात किया था तो उन्होंने बताया कि इसी महीने में 26 से लेकर 30 तारीख को कुशीनगर के तमकुई राज में एक मिसाइल लॉन्चिंग प्रोग्राम होगा। मिसाइल लॉन्चिंग? जी। देश के वैज्ञानिक और बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उस मौजूदगी में बच्चा भी वहाँ पे उस कार्यक्रम को देखेगा। और 20 अक्टूबर को है सर, 26 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में कार्यक्रम चलेगा ये? जी सर। जैसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं भाई, आप विद्यालय के काफ़ी दिन तक इंटर कॉलेज में जो है फिजिक्स की सीट खाली रही, आप आयोग चयनित होकर के आए और आपका मार्गदर्शन मिला और बच्चों को मिल रहा है। जैसे क्या उम्मीद किया सकता है इस संस्था से इन बच्चों को? सर बिल्कुल यहाँ पे सर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। प्रतिभा सर बच्चों में भरा हुआ है। आवश्यकता है उस बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे के उन बच्चों को सही प्लेटफॉर्म देने की, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। यदि बच्चे अगर उसमें जागरूक होंगे तो हमारा जो देश है विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2037 के प्रति हम लोग जो है वो लगे हुए हैं और उसके प्रति हम लोग जो है पूरी तरह से लगन से हम लोग लगे हुए हैं। और जो कि सर हमारा 27 फरवरी 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का एक थीम था, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक वृद्धि हेतु युवाओं का सशक्तिकरण, नेतृत्व हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। इसके लिए युवाओं को खोजा जा रहा है, युवा प्रतिभा खोजा जा रहा है और इसके तहत एक कार्यक्रम चल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद पाठक जी। और इसी क्रम में बच्चे के पास यह खड़े हैं यहाँ के बायोलॉजी के प्रवक्ता अमृतपाल जी, जो शुरू से काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहे। पाल जी, इस बच्चे की सफलता के पीछे आप लोगों ने मेहनत किया। देखिए, केमिस्ट्री प्रवक्ता श्री तिलक सिंह जी हैं, भाई साइंस फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पाल जी, क्या प्रयास बच्चे करें जैसे आगे बढ़ें? और ज़्यादा नहीं, बस 2 शब्द आप बताइए इस बच्चे के बारे में और बच्चों के बारे में। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस बालक को जी और इनके अभिभावक को भी, क्योंकि उन्होंने कैसे इस बच्चे को इस तरह से निखारने में अपना सहयोग दिया है। और बच्चा ये तो निश्चित है कि बच्चे की अगर ज़िले में अगर फर्स्ट रैंक लाने की अगर बच्चा काबिलियत रखता है तो अगर बच्चे का डायरेक्शन सही रहा तो नो डाउट ये बच्चा बहुत ही अच्छी जगह पे जाएगा। और इसमें हमारे सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाले हमारे यहाँ फिजिक्स के प्रवक्ता श्री होम प्रसाद पाठक जी का सहयोग रहा है। जी। क्योंकि वो जब से आए हैं बच्चों के बीच में काफ़ी जुझारू रहे हैं और बच्चों को बराबर मोटिवेट करने का, बराबर उनको कॉम्पिटिटिव नॉलेज देने का उनका बराबर सहयोग रहता है। और जैसा कि वो इस बार इस नमस्कार फाउंडेशन के तहत इस होने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी की परीक्षा में उनको नोडल अधिकारी भी बनाया गया था और बच्चे के वो बराबर गाइडलाइन देना उनका भी इसके साथ बहुत बड़ा योगदान है।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा रहा पाल जी। और भाई देखिए सब लोगों की सहभागिता है पूरे साइंस फैकल्टी की। आप श्री तिलक सिंह जी केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं। देखिए विद्यालय एक शुरू से रामरेखा से 1948 का विद्यालय है और साइंस फैकल्टी की रीढ़ रहा है। और इस विद्यालय ने कितने साइंटिस्ट दिए, कितने IAS दिए, IPS दिए, PCS दिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक जान ला दिया है। आदरणीय श्री तिलक सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इस बच्चे के बारे में? कुछ दो शब्द बोल दीजिए बच्चे की सफलता के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? ये है क्या, सबसे पहले जो बच्चे इस तरीके के अपनी प्रतिभा निखारते हैं उनमें उनके अभिभावक और उनके माहौल घर का, अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है जी। और दूसरी उनके खुद के अंदर लगन, जो एक कार्यशैली करना उनका है उनके अंदर, वो सब उनको आगे बढ़ाने में मदद करती है। और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक का काम करते हैं और वो मार्गदर्शन अपने बड़े जो उनके पढ़े लिखे जो भाई बंधु हैं उनसे भी लेते हैं, अपने माता पिता से लेते हैं जी जी। और इसके साथ साथ जो उनकी फ्रेंडशिप है जी उनसे भी बहुत कुछ सीख करके वो क्या आगे बनना चाहते हैं भविष्य में, अपने अंदर एक जिज्ञासा लाते हैं। मतलब आज के परिवेश में परिवर्तन करने की उनको आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। और विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता, अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री तिलक जो है श्री संतोष कुमार जी हैं, इसके सर हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर धन्यवाद। पहले तो मैं बच्चे को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बच्चे ने विद्यालय से निकल करके और जिले स्तर तक अपना नाम रोशन किया, साथ ही साथ विद्यालय का भी नाम रोशन किया जी सर। ये हमारा हमेशा से मानना रहा है कि उर्वा की धरती जो है बहुत उर्वर है और इसमें टैलेंट भरी पड़ी है। कोई भी कंपटीशन करा ली जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा बच्चा कोई न कोई हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। जी जी। थोड़ा सा बच्चों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस मोबाइल के युग में थोड़ा सा भटकाव से बचें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। और मतलब आगे भी कोशिश रहेगी कि हम लोग मेहनत करें, बच्चे भी मेहनत करें और विद्यालय में हम अभी कई कृष्णा तलाशना चाहेंगे जी जी। और हर फील्ड में तलाशना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक गणित के प्रवक्ता श्री जय प्रताप सिंह जी हैं। सर मैं जानना चाहता हूं कि भाई पूरे साइंस फैकल्टी तो लगी ही है, जी जान लगी है, चाहे नीचे के अध्यापक हों, 9th-10th के हों, चाहे पर आप लोग प्रवक्ता लोग हों, और काफ़ी मेहनत हो रही है। क्या कहेंगे इस बच्चे की सफलता के बारे में? लड़कों को हम बधाई देती यही हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर B1 टॉप ही किया था। जी जी। अच्छे मार्जिन से टॉप किया था। क्लास टीचर आप ही हैं? हाँ, क्लास टीचर। चलिए कितनी खुशी की बात है, कक्षा अध्यापक आप ही हैं जी। और उम्मीद है कि मतलब 11वीं में भी ये टॉप किया था। हाँ, बहुत अच्छी बात। अंतर मार्जिन से टॉप किया था। जी जी जी। और उम्मीद है कि मतलब यूपी बोर्ड जो है 2026 में जी ये लड़का डिस्ट्रिक्ट में प्लेस लाएगा, ये हो सकता है। उम्मीद है कि ये यूपी में प्लेस लाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज का मैथमेटिक्स पोर्शन बहुत अच्छा, मैथमेटिक्स जी जी पोर्शन बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत ही शांत स्वभाव लड़का है, आप बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों का आशीर्वाद की आवश्यकता है। और इसी क्रम में मैं विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता कॉमर्स के श्री विजय प्रकाश मिश्र जी हैं। मिश्रा जी आप तो काफ़ी कंटिन्यू रहे शुरू से और क्षेत्र की महत्ता को जानते हैं। इस बच्चे के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? बच्चा वाकई में बहुत होनहार है जी। और ये हमारा विद्यालय जो है शुरू से ही बहुत प्रतिभा संपन्न। आप तो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे? हाँ जी जी। प्रतिभा संपन्न रहा है, प्रतिभाएं यहाँ हमेशा निकलती रही और मैं देखता हूँ प्रतिवर्ष कोई न कोई 1, 2, 4 छात्र ऐसे होते हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बस ये ज़रूरत है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब जो कि इस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। जी जी। सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग, सबका सहयोग अगर मिले जी जी तो मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं जी जी। और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी और हमारे विद्यालय के साथ साथ हम लोगों का भी बहुत नाम होगा, इनके माँ बाप का भी नाम होगा। इस बच्चे को जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। बेटा कृष्णा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि आगे तुम्हारा क्या लक्ष्य है जीवन में? सर हम 12 के बाद बीटेक करना चाहते हैं। बीटेक करना चाहते हैं जी। जेई मेंस से। जेई मेंस तो इधर कोई अभी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे आप? नहीं। अभी फॉर्म नहीं डाले थे? चलिए। और आपके फादर क्या करते हैं, पिताजी? टीचर हैं। टीचर हैं, मतलब किस विद्यालय में हैं? गांव पर। ये गवर्नमेंटेड हैं कि या जो है शिक्षा मित्र हैं? चलिए बहुत सुंदर है और आप मेहनत करिए। शुभकामना हम लोगों के पूरे विद्यालय परिवार के आपके साथ है कि वो आगे बढ़ें
और ऐसे ही निरंतर जो है अपना मान सम्मान अपने गांव क्षेत्र समाज का करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा गुप्ता जी। विद्यार्थियों की पठन पाठन कैसे हो रही है, कितने घंटे समय पर पढ़ते हैं, यहाँ क्या करते हैं, कितने घंटे समय पे देते हैं। तो ये तमाम चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें सोशल अवेयरनेस जैसे सड़क दुर्घटना हो गया, डीजे का क्या साइड इफेक्ट है, ये सब चीज़ें आपके विचारों को जाना जाएगा और फिर इसको जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है सर। ये तो आप लोग शांति से, चूंकि वीडियो बन रहा है, कहीं इधर उधर मत करिएगा सर। इनके बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में पूरा आप करिए ना, सोचा उसको हाथ में ले लीजिए तो आवाज़ अच्छी है। मैं ओम प्रकाश पाठक, श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उरुआ। मैं आज के दिन अपने विद्यालय में एक शिक्षक होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।